रहीम। ढाबा मदार कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। तवज्जो इधर रखिए। आज हम हैदराबाद का मशहूर कीमा, कटाकट कीमा लेके आए हैं। वो रेसिपी आपको देंगे जो हैदराबाद में बाले के कीमे के नाम से मशहूर है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हमने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है। मेजरमेंट के हिसाब से 250 ग्राम बनता है। ये हम हाईलाइट कर देंगे। ये आधा किलो बीफ कीमा, आधा किलो कीमे के लिए और पूरी मिकदार है। अच्छा, अब बनाना हम तैयार करते हैं। थोड़ा सा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए, फिर उसके बाद क्या क्या डालेंगे, बग़ैर स्क्रिप्ट किए हुए हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी टिप्स और ट्रिक्स आपकी निकल ना जाए। चलिए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमारा तेल चूँकि गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना कीमा। हाथ से हमने कुटवा लिया था दरदरा सा। ये गरम तेल के अंदर इसको ऐड कर देंगे और देखिए जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, रेशे रेशे करके इसको ऐड करें ताकि सब कीमा जो है वो हमारा तेल में फ्राई हो जाए, क्रिस्पी सा हो जाए। क्रिस्पी हो जाता है तो थोड़ा टेस्ट देता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो कीमे के अंदर 1.5 पाव प्याज चॉप की हुई। तकरीबन मेजरमेंट के हिसाब से बनती है 300 ग्राम्स। और इतनी ही हम बराबर का ही टमाटर चॉप किए हुए ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज और टमाटर ऐड कर दिए। अब हम इंतज़ार करेंगे प्याज का पानी और टमाटर का पानी, उसमें जो है हम अपने कीमे को गलाएंगे। अब रह गया है आगे लहसुन अदरक का पानी। वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से बनाना है। लहसुन अदरक का पेस्ट सिर्फ नहीं डालना, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 कप पानी में, ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून 1 कप पानी के अंदर मिक्स कर लिया और ये ऐड कर दिया। ये हमारा लहसुन अदरक का पानी भी आ गया। अब हम इंतज़ार करेंगे इस लहसुन अदरक के पानी और टमाटर के पानी और प्याज के पानी में अपने गोश्त को फ्राई करेंगे और गलाएंगे। ये देखिए मेरा तकरीबन 70% गोश्त भी गल गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अब मैं मसाले ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। वो हस्बे ज़रूरत आप जैसी इस्तेमाल करते हैं उतनी ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है मैंने नमक लिया, नमक भी हस्बे ज़रूरत। इसमें कोई इतने मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि आप बना ना सकें। बाहर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मसाले नहीं नाम से बिक रही होती हैं, मगर टेस्ट भी होता है, लाजवाब लगता है। तो कभी कभार खाने में टेस्ट देते हैं। तो कभी कभार आपको खाना हो तो अपने घर में बनाइए। ये रेसिपी इजी रेसिपी और कम बजट में ज़्यादा बनाइए और पूरा घर खाएगा। अब मैंने ये धनिया पिसा हुआ तकरीबन मेजरमेंट के हिसाब से 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब जो टमाटर का आगे का प्रोसेस ये है, वो जो टमाटर हैं जो गल गए हैं, अब हम उसको कटाकट, जो मशहूर है कटाकट कीमा, उसको कटाकट करके उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। इतना बारीक कर देंगे कि ये कीमे के अंदर प्याज और टमाटर मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम
80% तकरीबन हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब हम फाइनल लुक की तरफ जा रहे हैं। माशाअल्लाह खूब धुआंधार कीमा तैयार होने जा रहा है और बड़ी प्यारी खुशबू इसमें से निकल रही है। स्पाइसी और क्रिस्पी कीमा तैयार हो रहा है। आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। देखिए ये हमारा आखिरी प्रोसेस है। कीमे को हम अपने चमचे की मदद से दबाएंगे ताकि इसमें बकाया जो पानी रह गया है वो भी खुश्क हो जाए और कीमा हमारा अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए और खाने में जायका दे। अब हम लास्ट में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे हस्बे ज़रूरत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये लीजिए हमारा कटाकट कीमा, हैदराबाद का मशहूर कीमा तैयार है। इसकी खुशबू और महक से मुझे तो रहा जा नहीं रहा। मैं तवे से ही कीमा चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली राइट, डन। ये देखिए शेल्फ ढाबा कुरैशी को भी सब्र नहीं हुआ, वो भी तवे से ही ट्राई कर रही हैं। तो कैसा लगा शेल्फ ढाबा कुरैशी? बहुत मज़ेदार, क्योंकि मर्दों के हाथ में तो वैसे ही बहुत टेस्ट होता है, तो बस ये वो वाला टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार है। आज मज़ा आ गया। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।